आधा साल बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से तो आपको पता भी नहीं चला होगा कि आधा साल कब और कैसे निकल गया। वैसे दोस्तों, आपको एक चीज़ याद है कि जब साल शुरू हुआ था ना, तब आपने बहुत बड़ी डिंगे मारी थी कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। इंस्टाग्राम की रील्स पर देखो कि ये साल मेरी गरीबी का आखिरी साल होगा। तो क्या हुआ दोस्तों, अभी भी आप गरीब हो कि अमीर बन गए? दोस्तों, अभी तो 2025 के सिर्फ 6 महीने निकले हुए हैं, और अगर आप ऐसे ही शांत बैठे रहे तो ये 6 महीने कब निकल जाएंगे इसका आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, और वो है रिग्रेट, रिग्रेट, रिग्रेट। और इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप आज खुश हो तो उसका मतलब ये साफ है कि आपकी पूरी जिंदगी रो रो कर कटेगी। लेकिन अगर आप आज मेहनत कर रहे हो, आज बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हो, तो इसका मतलब ये साफ है कि आपकी पूरी जिंदगी खुश होकर बीतेगी। क्योंकि या तो आज कुर्बान करके अपना भविष्य निर्माण कर लो, या फिर अपना भविष्य कुर्बान करके अपना आज निर्माण कर लो। चॉइस आपकी है सर कि आपको क्या चूज करना है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2 ऐसे नियम लेकर आया हूँ जो आपको कभी भूल कर भी नहीं करनी है, और आई एम श्योर ये 2 नियम आपकी पूरी लाइफ बदल के रखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला नियम है कि दूसरों के सामने रोना बंद करो। दोस्तों, कोई भी आपके दुख में इंटरेस्टेड नहीं है। आप किसी को सुना रहे हो कि भाई मेरे पास तो ये दुख है, मेरी जीएफ मुझको छोड़कर भाग गई, मेरे पास ये है वो है। दोस्तों, कोई भी इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपके दुख से दुखी होता हो, बल्कि हर इंसान दूसरे के दुख से और उल्टा खुशी ही होता है। प्लीज़ यार, किसी को भी रोना अपना मत सुनाओ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपके दुख को समझ सके कि इस दुनिया में दुख किसके पास नहीं है। हर एक इंसान के पास दुख है, आपसे बढ़कर दुख है। और इस दुनिया में तो लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरा दुख तुझसे बड़ा है, और सामने वाला इंसान भी कह रहा है कि नहीं नहीं भाई मेरा दुख तुझसे बड़ा है। यानी कि यहाँ पर होड़ चल रही है कि किसका दुख किससे बड़ा है। ये देखो, ये है हमारा पूरा ब्रह्मांड, और ये है हमारा प्यारा सौरमंडल, और आपको छोटी सी चीज़ दिख रही है, ये है हमारी पृथ्वी, और इसमें भी ये है हमारा प्यारा भारत देश। और इस देश के छोटे से कोने में बैठकर आप ये सोच रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, तो यार ये कैसे हो सकता है? क्या आप थोड़े से पागल हो क्या? इसलिए प्लीज़ यार, दूसरों के सामने रोना बंद करो, क्योंकि कोई भी आपके दुख में इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों, मेरा दूसरा नियम है कि 24 घंटे काम में मत लगे रहो। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। वैसे तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, मेहनत करो, ये करो वो करो, लेकिन आज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ यार, ज़्यादा काम मत करो। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी काम मत करो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने दिमाग को इतना टाइम तो दो ही दो कि वो सोच सके कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं कई बार अकेले पहाड़ों में घूमने के लिए चला जाता हूँ, और वहाँ के शांत वातावरण में ये सोचता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैं शांत वातावरण में सोचता हूँ तो मुझे सब पता चल जाता है कि अब मुझे क्या करना है। और मैंने अपनी कंपनी में कई सारे निर्णय अकेले में लिए हैं। दोस्तों, क्या होता है जब हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें भरते रहते हैं, जैसे फालतू की इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पर फालतू का कंटेंट, तो हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारा दिमाग सोचता है कि मैंने तो बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन रियल में अभी आपने कुछ भी नहीं किया है। तो प्लीज़ यार, आप भी अपने दिमाग को इतना टाइम तो दो ही दो कि वो सोच सके कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो एप्पल के पेड़ के नीचे फालतू के बैठे हुए थे। थोड़ा सा मेरे कहने पर अपने आप को टाइम दो और सोचो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। और अगर आपने ये काम कर लिया तो 100% गारंटी है कि सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस बिल्कुल बच्चों का खेल है। पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने कभी स्टेशन पर चाय बेचने वालों को देखा है? वो सुबह कैसे चाय चाय करते रहते हैं कि चाय चाय चाय, और जैसे ही दोपहर होती है तो उनके बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। वो बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हैं कि चाय चाय चाय। और आप उनको शाम को देखना, वो कुछ बोलते ही नहीं है, वो सिर्फ इशारा करेंगे। और ऐसा ही सेम टू सेम हमारे साथ होता है। हम सुबह सुबह एनर्जी से भरे रहते हैं, और हम सोचते हैं कि चलो इस काम को दोपहर में कर लेंगे, और जब दोपहर होती है तो हमको आलस आ जाता है, और तो हम कहते हैं कि इस काम को हम शाम को कर लेंगे। और शाम को ज़्यादा खाना खाने की वजह से हम चुपचाप चद्दर तान के सो जाते हैं। इसलिए आपका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उसे आप सुबह के टाइम में कीजिए, क्योंकि सुबह की हाई एनर्जी के साथ हम उस काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ यार, सबसे पहले वही काम कीजिए जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, जिस काम के बिना आपका कुछ भी मन ना लगे, उस काम को सबसे पहले कीजिए। और दोस्तों, इन 4 नियमों से अगर आप चलोगे तो सक्सेसफुल आपको होना ही होना है। पहला नियम, स्टार्ट टुडे। दोस्तों, कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि एक बार कुछ साइंटिस्टों ने कुछ बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा किया
और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि 99% लोगों ने कहा कि हमें पछतावा उस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है जिस काम में हम फेल हो गए हैं, बल्कि हमें पछतावा उस चीज़ का है जिस काम को हमने कभी शुरू ही नहीं किया है। हमें उस काम का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। काश उस काम को मैंने उस टाइम पर कर लिया होता तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी कुछ और होती। तो प्लीज़ यार, टाइम निकलने से पहले आप भी सब कुछ कर लीजिए जो आप करना चाहते हो। तो आप आज से स्टार्ट कीजिए और सबको पीछे छोड़ दीजिए। दूसरा नियम है बिग ड्रीम्स, बड़े सपने देखो। दोस्तों, आपने कभी विवेक बिंद्रा सर की ये लाइन सुनी है कि आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। यानी कि बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बल्कि पहले बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। दोस्तों, एक एक्टर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, कि मैं हमेशा से ही अपने पर्स में $10 मिलियन का चेक रखता था और हमेशा अपने आप से बातें किया करता था कि एक दिन सेम टू सेम ऐसा ही चेक मेरे बैंक अकाउंट में होगा। और आज उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ऊपर है। यानी कि बड़े आदमी वही बनते हैं जो रियल में अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, जिनके अंदर सोच होती है कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। और वाकई में वो लोग दुनिया को बदल देते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हुए, न्यूटन हुए, और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लोग पागल कहते थे और आज उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। तीसरा नियम है कॉन्फिडेंस रखो। आपने इंस्टाग्राम पर कृष्णा अरोड़ा का नाम तो सुना ही होगा। और हाँ, ये वही बंदा है जिसने कम उम्र में अपने खुद के कमाए हुए पैसों से रोल्स रॉयस कार ली है। शायद आप इन्हें बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में कार ली तो ली कैसे? तो दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि कॉन्फिडेंस। इस बंदे ने किसी मंच पर बोल दिया था कि अगले 5 साल में मेरे घर के बाहर रोल्स रॉयस कार खड़ी होगी। और आप देख ही सकते हो कि इसी कॉन्फिडेंस और मेहनत के कारण आज इस बंदे के पास 8 करोड़ की गाड़ी है। दोस्तों, ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि अगर हमारे मन में जिद और आत्मविश्वास हो कि 8 करोड़ तो छोड़ो, हम 800 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो बस विश्वास रखो अपनी ऊपर कि हाँ, एक दिन मैं इस पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ। तो फिर देखो, आप इस पूरी दुनिया को बदल दोगे, वो भी अगले सिर्फ 5 साल में। 5 साल नहीं, आप अपने आप को सिर्फ टाइम दोगे कि हाँ, मैं इतने टाइम में बदल सकता हूँ, उतने ही टाइम में आप बदल सकते हो। क्योंकि जिद किसी स्कूल में सिखाई नहीं जाती है, बल्कि वो आती है बेइज्जती से। चौथा नियम, हमेशा हंसते रहो। वैसे आपने कभी अमीर आदमियों को मुंह फुलाते हुए देखा है? कभी गुस्से से देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब उसे हम बदल नहीं सकते हैं। और जो कुछ भी होने वाला है वो वही होगा जैसा कि हम चाहेंगे। तो प्लीज़ यार, भगवान की अगर किसी की नहीं चलती है, इसलिए हमेशा खुश रहिए और कामयाबी की तरफ स्पीड से आगे बढ़िए। और अगर आप इन पॉइंटों को, इन बातों को समझ गए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि सक्सेसफुल आपको आज नहीं तो कल आप बनोगे ही बनोगे, क्योंकि ये नियम उसी के लिए बनाए गए हैं। सक्सेस की दिशा में बढ़ने वाले हर इंसान को ये नियम जानने चाहिए और हर इंसान कामयाब होना चाहिए। तो दोस्त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।